हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा शनिवार को हांसी जिले की बास, नानौंद और हांसी अनाज मंडियों में पहुंचे। उनके साथ हांसी के विधायक विनोद भयाना भी मौजूद रहे। मंत्री ने मार्केट कमेटी और हैफेड के अधिकारियों से मिलकर फसल की खरीद और उठान की स्थिति की बारीकी से समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि खरीद प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए और किसानों को किसी भी हाल में परेशानी नहीं होनी चाहिए। मीडिया से बातचीत के दौरान कृषि मंत्री ने किसानों के बंद के आह्वान पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। मंत्री ने तर्क दिया कि जैसे पहले सीधे बैंक खातों में भुगतान का विरोध हुआ था और बाद में किसानों ने इसे सराहा, वैसे ही नए नियम भी पारदर्शिता लाएंगे। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि राजनीतिक कारणों से भ्रम फैलाया जा रहा है, जबकि सरकार की नीतियां केवल किसानों के फायदे के लिए हैं। क्या कि किसानों की, आड़तियों की या कोई सरकार की तरफ से कोई कमी है उसको दूर कराओ। अभी सारी जगह हमारे विधायक सभी मंत्री फील्ड में है, तो ये संदेश है। बाकी किसी किसान की कोई दिक्कत हो वो हमने कोशिश की सुनने की, किसी आड़ती की हो उसकी भी कोशिश की, और मौके पे जितना हो सकता है उसको सुन के दूर भी करते हैं। चंडीगढ़ से संपर्क करके उन बातों का निपटारा कर देते हैं। आज जो किसानों के दोबारा 11 बजे से 3 बजे तक 4 घंटे का जो रोड जाम किया गया है, उन्होंने कहा कि फसल खरीद को लेकर जो सरकार के द्वारा जो नियम लगाए गए हैं वो काफी गलत है। बांस में भी वो जाम था, किसानों का मंडी गेट पे बैठे थे। मैं भी वहाँ उनके साथ बैठ के बातचीत करी, और बातचीत करने से, डायलॉग करने से कोई भी समस्या हो उसका समाधान होता है। आपस की जब बात करते हैं ना, एक दूसरे की सुनते हैं और अपने सुनाते हैं। कई बार कुछ भ्रम भी हो जाता है। इसी तरह से कोई ये परिवर्तन कोई लगातार चलता है। ये परिवर्तन तो होता रहता है, सृष्टि के अंदर परिवर्तन चलता रहता है, 24 घंटे चलता रहता है ये परिवर्तन। पहले जब परिवर्तन की बात आई थी, हमने, माननीय मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने, देश की सरकार ने ये निर्णय लिया था भाई किसान के खाते में पैसे जाने चाहिए। जिसकी जिसकी फसल है उसको पैसे मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन उस पर भी भ्रम हो गया था। उस टाइम भी ये बात आई थी भाई ये तो गलत है, लेकिन वो बात जब खाते में पैसे आने लग गए तो फिर महसूस हुआ यार ये तो बात ठीक थी। फिर हम किसानों से पूछते हैं भाई ये आपके अकाउंट में जो पैसे आते हैं 48 घंटे के बाद, क्या ये गलत है? ना जी ये तो ठीक है। अरे भाई पहले तो हम यार रूस रहे थे, इस बात के लिए रौला पा रहे थे। जो कहा जी बाद में समझ में आया। अब कोई किसान से पूछ लो पूरे प्रदेश में इस योजना को कहता है जी ये ठीक है। अब ये जो दिक्कतें आती है जैसे धान में आई, आगे ना आए। जिस किसी समस्या में जब कोई समस्या आई तब झगड़ा होता है। अगर उसको ठीक करने की कोशिश करें फिर कहते हैं जी ऐसा क्यों कर रहे। तो बात तो ये है, अभी देखो सिस्टम तो दुरुस्त होता चला जाएगा धीरे धीरे। अब वो दुरुस्त कर रहे हैं। अब ये गुंठे की बात को लेके किसान कहते हैं जी गुंठे की बात हटवा दो। हमने कहा अभी चलो गुंठे की बात नहीं, आंखों से कर लेंगे। जो जी आंख वाली बात ठीक है। अब उनको बेचारों को इतनी जानकारी नहीं होती भाई गुंठे में भी कोई दिक्कत नहीं, आंखों से सत्यापन हो जाए उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आंखों से गुंठे से ना हो तो ओटीपी से हो जाए उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। वो तो एक पहचान है। हम रजिस्ट्री करते हैं कोर्ट में जाकर तो गुंठा लगता है, अब फोटो लगता है। अब कहते फिंगर प्रिंट हाथ रखो जिस पर, उस पर हाथ रखते हैं। देश विदेश जाते हैं तो वहां जाके एयरपोर्ट पे कहते हैं जी अंगलियां चेक कराओ। अब ये तो पहचान हमारी है भाई, ये वही आदमी है जिसका माल है। अगर उसको अपने कोई दिक्कत है, 3 आदमी अपना पोर्टल पे डाल दे, बता दे भी मेरा एक लड़का, एक मेरा आड़ती का नाम दे दे, क्या दिक्कत है, वो सारी काम निबेड़ देगा। या कोई रिश्तेदार है या कोई भी है उसका, दे सकता है। वो क्या दिक्कत है उसमें? कुछ भी दिक्कत नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ये तो सिर्फ एक थोड़ा पक्ष और विपक्ष का रोल होता है। हम तो समझाते हैं और विपक्ष वाले बकाते हैं। आपको लग रहा है सर कि इस पूरे मामले को विपक्ष उठाए हुए? नहीं, मैं तो कह रहा विपक्ष का काम आप भी बता दो। अच्छा, बकाना आसान है कि समझाना आसान है? वो समझाने वाले पे डिपेंड करता है सर। नहीं, समझाने वाले पे तो हम तो कोशिश कर रहे समझाने की। मुश्किल काम तो हमारे हाथ में है, वो तो आसान सा काम कर रहे। बका दें, बकाई आजकल ज्यादा चलती है, इसलिए बकाई में नहीं आना चाहिए किसानों को।
सरकार किसानों के पक्ष में है। वहीं बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में आ रही दिक्कतों पर मंत्री ने स्पष्ट किया कि किसान आई स्कैन का विकल्प चुन सकते हैं या फिर आढ़ती को भी यह जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। सबसे दिलचस्प बात उन्होंने किसानों के 4 घंटे के बंद पर कही। मंत्री के मुताबिक यह बंद सरकार के लिए लाभकारी रहा क्योंकि इस दौरान मंडी में नई आवक कम हुई और अधिकारियों को स्टॉक का उठान तेजी से करने का मौका मिल गया। हांसी से संदीप सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।